मस्जिद देखने के लिए लोग आते हैं। हाँ। और यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं। कुछ हो नहीं रहा है तो कागज का पेट भर रहा है। अरे भाई, निर्माण के लिए छोड़े हैं तो निर्माण होगा ना, लेकिन कब करेंगे ये कुछ पता नहीं। कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। भाई कुछ काम होता तो लोग देखते। जब कुछ दिख नहीं रहा तो क्या बताएं। लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रही। जमीन पे नहीं दिखाई पड़ रही। अरे है तो, जिंदा है तो आदमी दिखना चाहिए ना कि है। नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस वक्त हम हैं अयोध्या में, और अयोध्या में आप जानते हैं कि एक भव्य राम मंदिर का तो निर्माण हो ही रहा है, उसी के साथ साथ कोर्ट के आदेश के बाद एक भव्य मस्जिद का भी निर्माण होना था। और उसका जो प्रारूप होगा कि वो दिखेगी कैसे, वो यहाँ पर, इसे कहते हैं धन्नीपुर गांव, और ये अयोध्या में पड़ता है। और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने उसका एक ब्लूप्रिंट कि वो दिखेगी कैसे मस्जिद, किस तरीके से, ये आगे जो आप ये देख रहे हैं, ये मस्जिद है, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर है जो आप अभी ये देख रहे हैं, इसको आप ये समझें कि जहाँ पर मतलब पूजा वगैरह होगी, एक रिसर्च सेंटर बनना था, और फिर उसके बाद एक अस्पताल भी बनना था, और तमाम पूरा मतलब एक ब्लूप्रिंट एक तैयार किया गया कि मस्जिद होगी, रिसर्च सेंटर होगा, और उसके बाद एक हॉस्पिटल होगा। तो जब मंदिर बन रहा है तो एक बात ये सोची जा रही थी कि क्या उसी गति पर, उसी रफ्तार से मस्जिद भी बन रही है। तो जिस साइट पर हम आए हैं, अब आपको वो साइट दिखाएंगे। ये देखिए मेरे पीछे, ये है वो जगह जहाँ 5 साल से मस्जिद का निर्माण, जैसे कि अब आप देख सकते हैं, नहीं ही हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पुराना स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो मस्जिद बननी थी और जो अस्पताल बनना था वो इस ज़मीन के टुकड़े पर बनना था, ये जो आप ये देख रहे हैं। और अभी तक यहाँ पर कोई भी काम, कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। ये और उसके बाद क्योंकि करीब 5 एकड़ की एक ज़मीन थी, आप देख सकते हैं इस तरफ भी वो पूरी तरीके से बंजर ज़मीन पड़ी हुई है और उस पर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर मस्जिद जो है उसका हुआ क्या? ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि यहाँ पर वो काम शुरू ही नहीं हुआ है? कई स्टेज होते हैं इसके, और हमने जब जानकारी की, और आइए आपको घूम घूम के इस ज़मीन पर जहाँ पर मस्जिद बननी थी और वो कल्चरल सेंटर बनना था, रिसर्च सेंटर फैसिलिटी बननी थी, और फिर एक अस्पताल बनने की भी बात हो रही थी, उस पर चलते चलते आपको बताएंगे जो जो चीज़ें पता चली हैं यहाँ पर। तो इधर मस्जिद बनती, उसके पीछे रिसर्च सेंटर, कल्चरल सेंटर, और वहाँ पीछे की ज़मीन पर ऐसा बताया जा रहा था कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनता। ये सब कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मतलब अर्थ मूवर भी नहीं आए हैं जो कि खोदें, और उसके बाद फिर तो सबसे पहली चीज़ ये होती है जिसको कहते हैं नक्शा। नक्शा पास हुआ कि नहीं। तो करीब 2-1 साल पहले मैं यहाँ आया था, एक्चुअली 1.5 साल पहले, और उस समय जब पूछा गया तो यहाँ का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने ये बोला कि नक्शा उस समय पास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में एक खबर आई कि नक्शा पास हो गया, यानी कि किस तरीके से उसका डिज़ाइन होगा, क्या होगा, वो पास हो गया। चलिए, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट, तो फिर तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। यहाँ पर जेसीबी वगैरह सब आने शुरू हो जाने चाहिए थे। जैसे कि आप सड़क के उस पार अगर देखेंगे, आइए आपको दिखाते हैं, ये तो यहाँ मस्जिद बननी थी। सड़क के उस पार अगर आप देखेंगे तो एक बाकायदा हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण, उसके प्लॉट्स काट काट के लोगों को देना कि अगर आप एकदम मस्जिद के बगल अगर अपना फ्लैट लेना चाहते हैं या अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक सड़क है, इसको पार करते ही यहाँ पर बाकायदा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एक सड़क है अंदर, उसके बाद प्लॉट्स कटे हुए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपना घर वर बना लीजिए, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर कर ली है। कितना बिका है कितना नहीं बिका है इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आइए एक बार वापस चलते हैं उस साइट पर जहाँ पर मस्जिद बननी थी, और वो क्या कारण है कि अभी कोई भी चीज़ शुरू ही नहीं हुई है यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ है कि ये शुरू ही नहीं हुई है यहाँ पर? कुछ चीज़ें। सबसे पहली बात, जब नक्शा वगैरह पास हो रहा था और जब ये ज़मीन मुहैया करा दी गई थी मस्जिद ट्रस्ट को,
तो उसी समय जब वो प्रोसेस चल रहा था तो कुछ लोग जिनका ये दावा है कि ये ज़मीन दरअसल उनकी है और सरकारी ज़मीन नहीं है और किसी को नहीं दी जानी चाहिए, उन लोगों ने ये मामला लिटिगेशन में फंसा। वो अदालत गए, हालांकि अदालत में शुरुआती तौर पर उनको कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अभी भी ये बताया जाता है कि उन्होंने पूरी तरीके से हार नहीं मानी है। वो कहते हैं उन्होंने दावा जो है ना वो अभी छोड़ा नहीं है। तो ये मामला जो है ये पूरी तरीके से अभी ये ज़मीन ट्रस्ट के कब्ज़े में आ गई हो, जिसके बाद वो काम शुरू करे, एक तलवार हमेशा ये लटकती रहेगी कि कहीं दोबारा अदालतों में लिटिगेशन ना हो जाए इसको लेकर के। हालांकि टू बी फेयर, यूपी सरकार जब ये मामला लिटिगेशन में गया तो उन्होंने मस्जिद पक्ष के पक्ष में ही उनको सपोर्ट करते हुए बोला कि भाई ये ज़मीन मुहैया कराई गई है और यही वास्तविकता है। लेकिन जो दावा कर रहे हैं या कर रही हैं कि ये ज़मीन उनकी थी, वो लोग अभी भी हार नहीं मान रहे हैं और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि वो दोबारा अदालत का रुख करें, किसी ऊंची अदालत का रुख करें। तो एक ये तलवार हमेशा डगमगा रही है कि ये ज़मीन का मालिकाना हक इस मस्जिद समिति के पास है भी या नहीं। ये हो गई बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप कैसे बनाएंगे कोई भी मस्जिद या कोई भी जो भी आप करना चाहते हैं। अयोध्या में मस्जिद जो बननी है, जिसका नाम मस्जिद अयोध्या या अयोध्या मस्जिद रखने का फ़ैसला किया इस कल्चरल फाउंडेशन ने, उसके लिए आपको चाहिए फंड्स। जब हमने बात की इस ट्रस्ट से तो उनका ये कहना था अनऑफिशियली कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कोई ऐसा ट्रस्ट में आने वाला इतना पैसा जिसके लिए आपको, क्योंकि बहुत पैसा लगता है ना जब आप इस तरीके से ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं और जब आप इस तरीके से चीज़ों को इमेजिन करते हैं कि यहाँ मस्जिद होगी ये होगी, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो इस ट्रस्ट का ये कहना है कि पैसे ही नहीं है। जिस तरीके के पैसे चाहिए होंगे आपको यहाँ पर कुछ भी बनाने के लिए, वो पैसे ही नहीं है। नक्शा देर से पास होना, नंबर 1। नंबर 2, लिटिगेशन ओवर द लैंड, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, पॉसिटी ऑफ फंड्स, कि पैसों की वजह से। एक और चीज़ हुई जो अभी पता लगी और वो ये है, ये मैं आपको जो अगला पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि ये जो मस्जिद ट्रस्ट वाले हैं इनको और इसमें जो लोग काम करते हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उनको एक मैसेज मिला और उस मैसेज में था कि भाई अयोध्या की मस्जिद के लिए हम फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर पैसा दीजिए। पैसा कलेक्शन शुरू भी हो गया। ये मैसेज घूमते फिरते जो है वो ट्रस्ट के पास गया और ट्रस्ट के लोग हैरान हो गए कि भाई डोनेशन के लिए तो नंबर ये वाला तो हमने कभी दिया ही नहीं, तो कौन डोनेशन ले रहा है। अब इस मामले में मैं समझ सकता हूँ कि एक FIR होगी और ये जानकारी करने की कोशिश की जाएगी कि ये कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है जो कि इस ट्रस्ट के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहा है मस्जिद बनाने के लिए, जबकि वास्तविकता क्या है ज़मीन पर वो आप देख ही सकते हैं कि क्या निर्माण हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, ना एक अर्थ मूवर, ना एक डंपर, ना मिट्टी खोदी जा रही है, ना कुछ, ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। इन सब कारणों की वजह से जहाँ एक तरफ अयोध्या चर्चा में आया है एक भव्य राम मंदिर के लिए, वहीं पर जो मस्जिद बननी थी वो किस तरीके से इरादों और कागज़ों में तो है, लेकिन वास्तविकता में उसकी स्थिति क्या है। करीब करीब 5 साल बाद, 5 अगस्त 2019 को आप जानते, 2020 को माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था मंदिर का और 2019 के नवंबर में ये जजमेंट आया था। तो आप ये समझिए करीब 4.5 साल इस बात को हो गए हैं। वो दिन और आज का दिन अभी तक कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ है ज़मीन पर। तो कागज़ों और इरादों में तो मस्जिद है, लेकिन वास्तविकता में मस्जिद जो है वो, उसका निर्माण वो कितनी दूर है वो आपको ये बंजर ज़मीन बयां कर रही है। यहाँ तक कि इसका जो अप्रोच भी है, जब आप यहाँ आते हैं मेन सड़क से, तो ये जो मेन अयोध्या टाउन है उससे करीब 20-25 किलोमीटर दूर है।
लखनऊ से जब आप आएंगे तो आपको पहले ही पड़ जाएगा ये। और जो अप्रोच रोड है इसकी, ऐसा बताया जाता है कि अप्रूवल में और नक्शों में तो ये बोला गया कि अब ये सड़क का चौड़ीकरण होगा, ये सड़क चौड़ी होगी। लेकिन ये जैसे गाँव की सड़कें नहीं होती हैं, बहुत पतली, सिंगल गाड़ी एक बार में जा सके, और अगर कोई दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से आ जाए तो एक गाड़ी को सड़क से ही उतर जाना पड़े, वो ऑलमोस्ट वैसी वाली स्थिति है। और मतलब मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, आपको दिखा देता हूँ, आप जान लें अब किन कारणों की वजह से मस्जिद का काम उठ ही नहीं पाया, चढ़ ही नहीं पाया। उसके जो मोटे मोटे कारण पता लगे हैं लोगों से बात करके, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैं आपको सड़क की बात बता रहा था, ये देखिए ये सड़क है, एकदम बिल्कुल गांव की जैसी पतली सड़क होती है, तो उस तरीके से यहाँ पर एक छोटी सी सड़क है जिसके चौड़ीकरण का कोई काम होता हुआ हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप भी नहीं देख पा रहे हैं। वरना होता ना कि वो आप आसपास की ज़मीन एक्वायर करते हैं, इसको आप चौड़ा बनाते हैं, तो वो सब भी काम नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल लाइफ जिस तरीके से होती है, कोई मूवमेंट नहीं, इस जगह पर बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। स्थानीय लोगों से, आप यहीं रहते हैं भैया? आप यहीं के रहने वाले? धन्नीपुर के? क्या नाम आपका? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद साहब, यहाँ मस्जिद बननी थी जी, उसकी कार्रवाई तो कुछ काम नहीं हो रहा है। हाँ? सब ऐसे पड़ा हुआ है। नक्शा तो पास हो गया, लेकिन नक्शा पास हो गया लेकिन कुछ काम तो नहीं हो रहा है। हाँ। वैसे पड़ा है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। कोई आया यहाँ मुआयना करने के लिए कि आप देखें? तमाम लोग आते जाते रहते हैं, कुछ होता ही नहीं तो क्या बताएगा। हाँ। हाँ? कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। हाँ। भाई कुछ काम होता तो लोग देखते। हाँ। जब कुछ दिख नहीं रहा है तो क्या बताएं। हाँ। मतलब आप चाहते हैं यहाँ जल्दी से निर्माण कार्य शुरू हो? अरे भाई निर्माण के लिए छोड़े हैं तो निर्माण होगा ना, लेकिन कब करेंगे ये कुछ पता नहीं। आपकी ये गुजारिश रहेगी प्रशासन से कि ये कार्रवाई शुरू करें, या जो ट्रस्ट है वो शुरू करे? ट्रस्ट शुरू करे चाहे शासन शुरू करे, करे तो, लेकिन हाँ। दिखाई पड़े। देखिए, जब मस्जिद आती है और व्यवस्था बढ़ती है तो आसपास आप ये समझिए कि वो एक बिज़नेस का केंद्र भी बनता है। दुकानें खुलेंगी, लोग आएंगे, नमाजी आएंगे, बरकत आएगी, दुकानें खुलेंगी, दुकानदार अपना सामान बेचेंगे। एक भाई साहब हैं यहाँ पर, क्या नाम चाचा आपका? मेरा अब्दुल मजीद नाम है भैया। अब्दुल मजीद जी हाँ। अब्दुल भाई, आप की अकेले की दुकान है यहाँ पर मस्जिद के एकदम सामने। आपने ये दुकान कब खोली थी? दुकान खोले हो गया कम से कम 5 साल। 5 साल हो गया। तो आपको ये पता था यहाँ पर मस्जिद बनेगी? नहीं। हाँ? नहीं। उससे पहले ही आपने खोल लिया था? हाँ। लेकिन आप तो, क्योंकि यहीं पर दुकान है आपकी, तो आप तो देखते होंगे यहाँ पर कि ये क्या है और यहाँ पर मस्जिद बननी है। कर रहे ना, इंटरव्यू देते देते हम लोग थक गए यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। रमजान में मतलब बनने मतलब आने होना वाला तो वो भी नहीं हुआ अभी तक। कोई उसका काम, जो कोई अब मस्जिद देखने के लिए लोग आते हैं। हाँ। और यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं। अभी एक साहब आए थे। हाँ। 5 मिनट पहले। अच्छा, लोग देखने आते हैं कि देखें क्या काम हो रहा है? हाँ, मस्जिद बन गई, मोबाइल पे दे रहे हैं, मतलब मस्जिद तैयार हो गई। और यहाँ कहीं कुछ नहीं है। अरे कागज का पेट भरे, चाहे इंसान का पेट भरे चाहे ना भरे। क्या इसका कागज का पेट भरे? और क्या, कागज का पेट भर ही रहा है। हाँ। कुछ हो नहीं रहा है तो कागज का पेट भर रहा है। हाँ। हाँ। तो जो आपने यहाँ पर इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि कागजों में और इरादों में तो ये मस्जिद है, हाँ? लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रही। जमीन पे नहीं दिखाई पड़ रही। दिखाई, अरे है तो, जिंदा है तो आदमी दिखना चाहिए ना कि है। हाँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मस्जिद जैसे पहले था वैसे आज भी है। हाँ। क्या चाचा, एक सेकंड। बनने के लिए सोचा कि मतलब मस्जिद बन रही, गोरखपुर से आदमी आया ईटा लेकर के। हाँ। उसमें लगाने के लिए कि और ईटा यहाँ से खरीद लेंगे। हाँ। अब पता चला यहाँ कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, ये गोरखपुर से आए? गोरखपुर ईटा यहाँ रखा हुआ सामने घर में। हाँ। 5 ईटा जो है तो मतलब वो आपके यहाँ पे जब पानी से धुल करके रखा हुआ है। हाँ। वो मुंबई में रखा हुआ है। हाँ। यहाँ कहीं कुछ नहीं है। हाँ। तब क्या बताएंगे, यहाँ जैसे लोग पहले रहते थे हाँ। वैसे आज भी है। आपको ये भी बता दें कि क्योंकि चाचा ने बम्बई का जिक्र किया,
ये भी पता चला है कि बम्बई में बड़े बिजनेसमैन या जो रसूखदार लोग हैं मुस्लिम समुदाय से, उसमें भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये ख्वाहिश दर्ज की कि हम चाहते हैं कि हम इससे जुड़ें, पैसा इकट्ठा करें, ट्रस्ट के पास अगर पैसे नहीं हैं तो हम पैसे मोबिलाइज़ करें। बड़े नाम हैं, लेकिन अभी उस फ्रंट पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब किसी से छुपा नहीं है कि अगर इतना पैसा अगर लग ही रहा होता तो यहाँ पर खुदाई चालू हो जाती, जेसीबी वगैरह आ जाते, कार्रवाई होने लगती, तो वो सब कुछ हुआ नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से एक सवाल ये जो ट्रस्ट भी पूछता है और यहाँ पर लोग भी पूछते हैं, वो ये है कि अगर आप एक ही वक्त के आसपास दो चीज़ों का फैसला हुआ था, एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद, यहाँ कोई किसी से तुलना नहीं कर रहा है क्योंकि कोर्ट का फैसला था और ये बताया गया कि आप ज़मीन मुहैया कराएं, ज़मीन मुहैया भी हो गई, तो फिर क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि जब आप प्रशासन के तौर पर या प्रशासनिक जो पूरा वो है पैराफर्नेलिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप मंदिर निर्माण उसको दिखाने में लगा रहे हैं, तो फिर क्या मस्जिद और मस्जिद पर ध्यान देने के लिए जो प्रशासनिक पकड़ चाहिए या जो रसूख चाहिए या इसको जल्दी से करवाने का या कोई अगर अड़चन आ रही है उसको दूर करने का, क्या ये जिम्मेदारी भी इसी प्रशासन की नहीं है? क्योंकि अगर है और गंभीरता से लिया जा रहा है तो यहाँ फिर कुछ होना चाहिए था अब तक। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है।